सति परमात्मन् मादृशान् मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के शान्यजेयम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की जय हो। जय बोले परम पूज्य वात्सल्य भारती आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। बंधुओं, 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ सम्यक शिखर से मोक्ष को प्राप्त हुए। अनादिकालीन परंपरा तो ये रही है कि सभी तीर्थंकर अयोध्या नगरी में जन्म लेते हैं और निर्वाण सब सम्यक शिखर से प्राप्त करते हैं। इस काल का एक दोष कहें या प्रवृत्ति कहें, 4 तीर्थंकर हमारे अन्य अन्य स्थानों से मोक्ष को प्राप्त हुए। बंधुओं, 23वें तीर्थंकर के रूप में भगवान पार्श्वनाथ, अभी एक भजन गाया गया था पारस, ये पारस नाम आपने बना लिया क्योंकि भजन में जुड़ता नहीं होगा वो, तो पारस नाम आपने बना लिया। बहुत लोग पारसनाथ पार्श्वनाथ बोलते हैं, पार्श्वनाथ है वो, भगवान का नाम तो पार्श्वनाथ था। और ये कथा जो है, जो सुरम्य देश का पोधनपुर था, वहाँ से प्रारंभ होती है। राजा अरविंद वहाँ पर थे और राजा अरविंद के यहाँ पर विश्वभूति ब्राह्मण जो था, उसके 2 पुत्र थे। एक मरुभूति उसका नाम था और एक का नाम कमट था। इन दोनों ने राजा को प्रसन्न किया और दोनों ही उसके मंत्री बन गए। मंत्री बन गए। मरुभूति किसी कार्य से बाहर गए हुए थे, तो कमठ के जीव ने उनकी पत्नी के साथ दुराचार किया। राजा लोगों का साम्राज्य जब चलता है तो निर्णय भी जो है विधिवत होते हैं। राजा ने जब ये सुना कि मरुभूति के पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया है कमठ ने, तो उसको देश से निकाल दिया। लेकिन एक ही माँ के गर्भ से जन्मे हुए 2 भाइयों के बीच में एक कारण बन गया। ये वो कारण ये बना क्योंकि व्यक्ति जो है किसी प्रकार की घटना को सुन करके या देख करके या अपने साथ घटित होकर के वह दूसरे के प्रति बैर बांध लेता है, क्योंकि मरुभूति अमृत के समान उनका जीवन रहा है और कमठ का विष के समान जीवन रहा। उसने मरुभूति के प्रति बैर बांध लिया। क्रोध आना अलग बात है, क्रोध आ भी सकता है, नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्रोध जब बैर का रूप धारण कर लेता है तो वो फिर भवांतर तक चलता है।
मरुभूति के जीव ने प्रयत्न भी किया, भाई को वापस लाने का भी किया, लेकिन उसने सोचा कि ये तो मेरा शत्रु है, शत्रु मान करके उसने उसके ऊपर चट्टान उठाया हुआ तो फेंक दी इसको। मरुभूति के प्राण निकल गए, मरुभूति आर्त ध्यान से मरे, इसलिए उन्होंने तिर्यंच पर्याय को प्राप्त किया। हाथी के जीव हाथी के पर्याय में हो गए, चले गए। इस प्रकार ये प्रारंभ कथा है, यहाँ से वो कथा प्रारंभ होती है। लेकिन मरुभूति का जीवन जो है सदा सदा के लिए अमृत के समान रहा है। वो तिर्यंच पर्याय में जो अरविंद राजा थे उन्होंने दीक्षा धारण कर ली थी, उनको देख करके, और मरुभूति के मन में एक वैराग्य भाव, हाथी के मन में वैराग्य भाव जग गया। उसने अणुव्रतों को धारण किया, क्योंकि तिर्यंच पर्याय में महाव्रत धारण नहीं किए जा सकते, तो उसने अणुव्रतों को धारण किया। अणुव्रतों का यथा संभव पालन भी किया, उसके कारण वो स्वर्ग गए और कमठ के जीव की नरक की यात्राएं शुरू हो गई। क्योंकि उसने हाथी की पर्याय में जब मरुभूति का जीव था तो मरुभूति को सर्प बन करके उसे काटा था, और सर्प बन के काटा था, तो वहाँ से वो मरुभूति का जीव स्वर्ग गया। और उसके बाद हमेशा उसने जब स्वर्ग से आकर मनुष्य पर्याय प्राप्त की तो राज्य परिवारों में जन्म लिया। राज्य परिवारों में जन्म लिया तो वहाँ पर भी उन्होंने दीक्षा धारण की, मुनिव्रत धारण किए और ध्यान किया। उस समय भी कमठ के जीव ने अपने बैर का बदला लेता रहा और मुनि अवस्था में भी उन पर उपसर्ग करता रहा। ये बंधुओं, क्रोध जो है जब बैर का रूप धारण कर लेता है तो इसी प्रकार की स्थिति बनती है। भगवान पार्श्वनाथ का जीवन जो है वह कमठ के बैर से कष्ट उसने देता रहा वो, और वो अपने परिणामों को साम्य भाव, समता भाव रख करके हमेशा उस मुनि पर्याय में उन्होंने सहन किया। उस सहन का ये परिणाम निकला कि जब वे वज्रनाभि चक्रवर्ती के पर्याय में थे उस समय उन्होंने 16 कारण भावना भाई 16 कारण भावना के साथ उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया। उन्होंने अच्छी अच्छी पर्यायें प्राप्त की। वो देव पर्याय में गए और वहाँ से आके मनुष्य बने तो उच्च उच्च पर्यायों को प्राप्त किया। महामंडलेश्वर राजा भी बने हुए। उसके बाद जब चक्रवर्ती बन गए उसके इसी प्रकार उनका पर्याय चलती रही। और जब वे पार्श्वनाथ के पर्याय में आए तो पार्श्वनाथ के पर्याय में उन्होंने दीक्षा धारण की। दीक्षा धारण करके और तपस्या के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन में केवल ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म जो है हमारे ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता, और प्रकट नहीं होने के कारण हम अल्पज्ञानी रह जाते हैं या अज्ञानी रह जाते हैं। जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तभी पूर्ण ज्ञानी बनते हैं। पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो पूर्ण ज्ञानी बने। उन्होंने दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश भी दिया और उपदेश दे करके भव्य जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। उसके बाद जिस दिन उन्होंने ध्यान की चरम सीमा को प्राप्त होकर के और 14वें गुणस्थान के अंत में पहुंचकर उन्होंने जो शेष कर्म थे, क्योंकि घातिया कर्म तो नष्ट कर ही चुके थे, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन जो अघातिया कर्म 85 कर्म प्रकृतियाँ शेष थी उनकी, लेकिन उस ध्यान के बल से उन्होंने उस गुणस्थान के अंत में उन 85 प्रकृतियों का भी नाश किया। क्योंकि पहली बात तो ये है कि गुणस्थान चाहे 14वां भी हो चाहे पहला भी हो, पहले से लेकर 14वें गुणस्थान तक तो मनुष्य आयु का उदय था, क्योंकि मनुष्य आयु बांधे हुए थे ना। तो जब तक मनुष्य आयु समाप्त नहीं हो तब तक स्वर्ण सिद्धावस्था प्राप्त नहीं हो सकती, संसार भी छूट नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य पर भी संसार की पर्याय है।
और संसार के पर्याय जब उनकी आयु कर्म का अंत आने का समय भी आया और कर्मनाश का समय भी आया, उन्होंने कर्मनाश करके मोक्ष प्राप्त किया और सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। बंधुओं, हम ये कहना चाहते थे कि टोंक वासियों को 55 वर्ष पूर्व का संस्कार अभी तक बना हुआ है। उन्होंने आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज से जो संस्कार प्राप्त किए थे, उनकी अगली पीढ़ियां भी उन संस्कारों के आधार पर चलने के लिए तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं। और शास्त्र भी बहुत छप रहे हैं। शास्त्र आप हमारे पास आते हैं, हम शास्त्र छपाते हैं, आपको भेंट दे देते हैं कि जब आप सोचते हैं कि महाराज ने बहुत बड़ी हमको भेंट दी है और कितनी देर के लिए, 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए अपने घर में रखते हैं, उसके बाद आप छोड़ देते हैं उसको। बंधुओं, ये जीवन का वास्तविकता नहीं है जीवन की। आप अपने जीवन को वास्तविकता बनाने का प्रयत्न करें। योगाभ्यास के लिए क्या करना पड़ता है? क्योंकि योग का अभ्यास जो है शारीरिक शक्ति तो प्रदान करता है, लेकिन शक्तिशाली शरीर में एक आत्म तत्व भी विद्यमान है। जिस प्रकार से आप अच्छे से अच्छे पाषाण से मंदिरों का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं मंदिरों का निर्माण? क्योंकि उसमें हमारे भगवान विराजमान है। पर अपने शरीर के लिए भी तो आप ध्यान दीजिए कि शरीर भी एक प्रकार का मंदिर है आपका, और उसमें आत्म देवता विराजमान है। मंदिर में आप आएंगे तो मंदिर में केवल भगवान के दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे और अपने घर जाएंगे, लेकिन साथ में आपके शरीर रूपी मंदिर में तो आपकी आत्मा सदाकाल विराजमान है। जब तक आप संसार में रहेंगे तब तक वो इस शरीर में, अभी मनुष्य का शरीर प्राप्त किया है, कल आप दूसरी गति को प्राप्त करेंगे, क्योंकि अच्छे कार्य करने में हमारा मन नहीं लगता है ना। उन कार्यों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है कि हम फिर से अच्छी गति को प्राप्त करें। यदि आप यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो देवगति प्राप्त होगी, देवगति प्राप्त होगी तो फिर आपको वो सब साधन मिलेंगे, आप अकृत्रिम चैत्यालयों तक की दर्शन करने की भी शक्ति प्राप्त कर लेंगे। आप वहाँ जाकर के उन अकृत्रिम चैत्यालयों में विराजमान जो अकृत्रिम प्रतिमाएँ हैं, आपने अपने मंदिरों में तो कृत्रिम प्रतिमाएँ विराजमान कर रखी, ये तो बनी हुई है। जयपुर से या बिजोरिया से आप पत्थर पाषाण की जो प्रतिमा है वो लेकर के आए हैं, उनकी प्रतिष्ठा करवा के आपने मंदिर में विराजमान कर रही है। लेकिन ये मंदिर में जो प्रतिमाएं विराजमान है वो पाषाण की प्रतिमाएं नहीं है। बोले महाराज हम तो खुली आंखों से रोज देखते हैं, आपकी आंखें बंद तो नहीं है। हमने तो कभी पाषाण की प्रतिमा नहीं देखी मंदिर में, हमने तो भगवान की प्रतिमा देखी है, पाषाण की प्रतिमाएं नहीं देखी हमने। और आपने अपने कान बंद कर रखे हैं, पर हमने अपने कान खुले रखे हैं। हम जब मंदिर में जाते हैं तो प्रतिमाएं कुछ बोलती हैं, उसको सुनने की शक्ति हमारे भीतर नहीं रही, क्योंकि हमारा जीवन इतना अस्त व्यस्त हो गया है कि हम अधिक समय उसमें नहीं लगा सकते। जो हमारे शरीर, हमारे जीवन के निर्माण में कार्य करता है, उन कार्यों के प्रति हमारा लगाव नहीं बन पाता है और हम उसको छोड़ देते यूँ ही। लेकिन भगवान की प्रतिमा के पास जाकर के आप दर्शन करें, आप स्तुति बोलते हैं, प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी। अब अपावन क्यों हैं आप तो घर से स्नान करके खूब शरीर को शुद्ध करने के सारे उपकरण लगा करके आप मंदिर में आए हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आए हैं, और अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके भी आप फिर बोलते हैं प्रभु पतित पावन। पर उल्टा बोल जाता है कभी कभी व्यक्ति, प्रभु पतित मैं पावन, उल्टा हो जाएगा काम। तो आप यदि अपावन हैं, अपावन क्यों हैं हम? शरीर अपावन था, हम स्नान करके आ गए, शरीर पवित्र करके आ गए, लेकिन फिर भी आप अपावन आप अपने को क्यों मानते हैं? क्योंकि कर्म आपने अर्जित किए हैं अपने राग द्वेष परिणतियों से।
और राग द्वेष का केंद्र बिंदु हमारा शरीर है। इससे बाद में सब बातें, शरीर के प्रति हमारा राग इतना भरा हुआ है हमारे भीतर कि हम शरीर के लिए देव शास्त्र गुरु को भी नहीं छोड़ते। शरीर की सजावट हम इस प्रकार करने लग गए कि देव शास्त्र गुरु भी हम भूल गए कि उनके सामने हमें कैसा जाना चाहिए। बंधुओं, जो हमारे आत्म कल्याण के कारण हैं, उन आत्म कल्याण के कारणों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा और अपने इस बात को भी ध्यान देना पड़ेगा कि अपने जीवन में हम उन सब कार्यों को न करें जो अपने घर में करते हैं, वो तो कर रहे हैं, लेकिन मंदिर में जिनालय में आकर के तो वो काम न करें। ऐसे वस्त्र आदि पहन करके आप आते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है। आज हम फिर बोल रहे हैं क्योंकि हमने बहुत दिनों से देखते देखते मन यहाँ तक भर गया है हमारा। आपके वस्त्र भी इस प्रकार होते हैं। हमको लगा कंपनी जो खोलते हैं उनको हमने एक उपदेश दिया कि भाई तुम बड़ी बड़ी कंपनियां खोल रहे, एक छोटी सी कंपनी खोल लो। बोले हमारे छोटी सी कंपनी कौन से खोल लें? बोले महिलाएं जो है ना ये बहुत सारे क्लिप लगाती हैं, यहाँ भी क्लिप लगाती हैं और भी जगह क्लिप लगाती हैं, लेकिन ये यहाँ पर क्लिप लगाने की कोई कंपनी खोले, क्योंकि साड़ियाँ पहन करके आते हैं और सिर खुल जाते हैं। आपके घर से आप सिर खुले सिर आते हैं, सड़कों पर से खुले सिर आते हैं, और वही आपको ध्यान नहीं रहता कि हम यहाँ मंदिर में आए हैं तो मंदिर में तो कम से कम वो करें। तो जिस समय आप घर से निकलें उस समय आप अपने वस्त्रों को ठीक प्रकार से करके निकलें, तभी आप पुण्य अर्जन कर सकेंगे। आप चाहे नमोकार मंत्र की जाप करें, चाहे देव शास्त्र की पूजा करें, चाहे उनके दर्शन करें, लेकिन वो पावन पवित्र आपको तभी बना सकेंगे जब आप उनकी बात को मान करके चलेंगे और अपने जीवन को बनाएंगे। आप आज कठोर बात जरूर हमने कही है, महिलाओं के लिए ही नहीं कही है हमने, हम पुरुषों के लिए भी जानते हैं कि पुरुष अभिषेक करने के लिए आते हैं तो वो खिलौना अपने साथ लेकर के आते। हम ये नहीं समझ पाते कि आप अभिषेक करने के लिए आए हो, और अभिषेक करने के लिए आए भगवान का अभिषेक करोगे, इतनी देर भी आपको उस खिलौनों को त्याग करने की भावना आपकी नहीं है। फिर आपको वो घंटी बजेगी, और घंटी बजेगी तो आपका उपयोग लगेगा, पता नहीं किसका टेलीफोन आया है, पता नहीं किसका टेलीफोन आया। फिर आप बताइए कि ऐसे चंचल मन से आप भगवान जिनेंद्र का अभिषेक करेंगे, भगवान के अभिषेक पूजा करेंगे, तो आपका मन वहाँ पर स्थिर नहीं है। मन स्थिर नहीं है तो आप फिर पुण्य अर्जन करेंगे कि पाप अर्जन करेंगे? कम से कम इतना तो कीजिए, इतना ध्यान दीजिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कि जो हमारे पुण्य अर्जन के साधन हैं उनका हम पुण्य अर्जन करने में ही उपयोग करें, पाप अर्जन में उनका उपयोग नहीं करें। इन्हीं में मंगल भावना के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद।